कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। पहला सिद्धांत याद रहेगा ना, 24 घंटे आश्रव चालू है, 24 घंटे वाइब्रेशन आते हैं, 24 घंटे एनर्जी आती है, 24 घंटे कर्म आते हैं। एक पल ऐसा नहीं है जब तक अयोगी केवली के शैलेशी अवस्था में पहुंच करके मोक्ष में नहीं जाते हैं, तब तक एक पल ऐसा नहीं है कि जिस समय आश्रव होता नहीं है, एनर्जी आती नहीं है, वाइब्रेशन आते नहीं है, ऐसा एक पल भी नहीं है। क्या रिसीव कर रहे हैं आप? कुछ क्रिया कर रहे हैं? जा जा वचाई रयनी न सांपड़ी नियतई धम्मं च कुण मानस सफल जंती राई। भृगु पुरोहित के बेटों ने अपने बाप से कहा, काश तुम्हारे बेटे भी ऐसे होते कि तुमको सिखा देते, तुम तो उनको सिखा नहीं पाए। भृगु पुरोहित का सौभाग्य कि उसने बेटों को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन बेटे इस भाव के साथ आए थे कि सुधरना है और सुधारना है, और बेटों ने बाप को सुनाया, देख तुम्हारी रातें किस में जा रही, अधर्म करते हुए रात अंधियारे में जाती है, निष्फल हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, अनर्थ कर जाती है। और जिसकी रात धर्म में बीती उसकी रात सफल हो गई। आपको तो केवल सुनना है, आपको तो केवल सुनना है, और मुझे क्वेश्चन पूछे बिना रहना नहीं। मैंने केवल एक सवाल पर कितने महीने लगाए मुझे याद नहीं है कि परमात्मा ने रात क्यों कहा, दिन भी तो बीतता है। दिन का क्यों नहीं जिक्र किया, रात का क्यों जिक्र किया? जहां जहां वो चाहिए रहे नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहा कि जम जम गच्छई दिनम, जो जो दिन जाता है। जिक्र किसका किया परमात्मा ने? मैं इस पर सोचता रहता हूं कि रात की जगह दिन क्यों नहीं बोला, और उत्तर इसका बहुत सुंदर लगा। समय उत्तर खोजने में उत्तर बहुत सुंदर आ गया है। दिन में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, दिन में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, दिन में धारा एक सर की नहीं चलती है, दिन में धारा चेंज हो जाती है। कोई आएगा मूड चेंज करेगा, कोई आएगा एक्शन चेंज होगा, कोई आ जाएगा बोलना चेंज होगा, कोई आएगा चेहरा चेंज हो जाएगा। कि दिन में हम टोटली दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं। नींद में एक धारा चलती है, और 6 घंटे 7 घंटे की धारा चेंज हो गई तो दिन की धारा चेंज हो जाती है। ऑब्जर्व करना स्वयं को। जिस दिन आपकी नींद अच्छी हो जाती है उस दिन दिन में चिड़चिड़ नहीं होती है, और जिस दिन नींद बराबर नहीं होती है उस दिन छोटा छोटा बात में चिड़चिड़ होने शुरू हो जाती है। नींद तुम्हारे दिन पर असर करती है। नींद सही हो जाए तो दिन सही है, और नींद बराबर नहीं हुई तो ना भूख बराबर लगे, ना डाइजेशन बराबर हुए, ना दिमाग ठिकाना में तेरे वे, न प्रॉपर सोच पाते। और नींद अच्छी हो जाए तो फ्रेश मूड, फिर पेट भी फ्रेश, बॉडी भी फ्रेश। मेरे गुरुदेव सोते थे, मेरे गुरुदेव सोते थे,
सौभाग्य कि उनको सोते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। जैसे सोते थे वैसे ही उठते थे। जरा एक बार सीसीटीवी कैमरा लगा लो अपने बेडरूम में और देख लो नींद में कितने आसन होते हैं। दिन का आसन तो ठीक, कौन कौन आप में से दावा कर सकता है कि मैं जैसा सोता हूं उसी पोस्चर में उठता हूं? जैसे सोते थे वैसे उठते थे और नींद लगने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगते थे। कितने? 30 सेकंड। और उठते समय उनको कभी मैंने जम्भाई देते हुए, उबासी देते हुए कभी देखा नहीं, कभी आंग मरोड़ते हुए देखा नहीं, कभी अड़स देवता ने देखे नहीं। ऐसे उठते थे मानो कोई फूल खिल रहा हो, एक प्रसंग दे रहा हो, इंसिडेंट दे रहा हो। नासिक चतुर्मास चल रहा था 81 का, बोर्डिंग में चतुर्मास था। डॉक्टर जैन ने 1 महीने की बारी ली थी, अमेरिका में रहते थे और खास 1 महीने के लिए अमेरिका से छुट्टी लेकर के सेवा में आए थे। सारी वो उनकी, जैसे आपके गौतम जी, पारस जी सबको खिला करके रवाना हो जाते हैं, वैसे वो पीछे खिला करके 1:30-2 बजे चौका में से निवृत्त होने जा रहा था। गुरुदेव मेरी भाषा में उस तब तक की मेरी भाषा में गुरुदेव सोए थे। जाते जाते उनकी नजर गुरुदेव के चेहरे पर गई और मुझे कहा कि मुझे गुरुदेव का फोटो लेना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी गुरुदेव सोए हैं, जब उठेंगे तो फोटो ले लेना। डॉक्टर साहब कहे मुझे इस समय फोटो लेना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, सोए हुए का क्या फोटो लेना है? डॉक्टर साहब कहे मां साहब देखो ना गुरुदेव ने एक बार सोया है कि। मैंने कहा सामने तो दिख रहा सोया हुआ। अब डॉक्टर की मुसीबत, वो जो कहना चाहते मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मुसीबत कि जो मैं कह रहा हूं डॉक्टर के पल्ले नहीं पड़ रहा है। दोनों की डिक्शनरी डिफरेंट। वो कहते कि मार साहब गुरुदेव को देखो न थे एक बार। मैं कहा देखते रहा हूं, सोई हुई है, सोई हुई क्या फोटो लेना है? फिर उन्होंने बोले डरते डरते मार साहब गुरुदेव चेहरो देखो ना। मैं कहा देख रहे हो भैया चेहरो। उनको देखा कि इस आंधे को कैसे समझाना है। फिर उन्हें मेरे आंखों में अंजन लगाया है। बोले मैं सब चेहरा देखो कैसा खिलता जा रहा है, कैसे चेहरे पर लालिमा आती जा रही, बोले ब्लूसम हो रहा है फेस। और फिर मैंने देखा गुरुदेव के चेहरे की तरफ, और सच में गुरुदेव का चेहरा तो खिल तो जा रही है। अपना चेहरा नींद में किसे हो गए मत पूछो। और तब डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज साहब आपको लगता है कि गुरुदेव सोए हैं, गुरुदेव सोए नहीं है, वो ध्यान में है। कि नींद में चेहरा खिलता नहीं, ध्यान में चेहरा खिले बिना अपना तो ध्यान में भी मुरझाता है। किलो किलो ध्यान में चेहरा खिले बताओ भला। 4 लोगों सरा ध्यान में किरा चेहरा मत बिल्कुल लालिम आ जाए, प्रसन्नता, खुशी। अभी मालूम पड़ेगा, संवत्सरी आ रही पास में, 20 लोगों से का कौशक क्यों कही हो 20 लोगों से के कौशक कभी पूरो हुए।
है ना। गुरुदेव सोते ये शब्द उनके लिए बोलना सही नहीं। वो तो परमात्मा ने जो साधना सिखाई थी, जयम सये, वो निद्रा जय बनकर के सोते थे। ये सोने की कला परमात्मा सिखाते। मैंने आपको कल भी कहा है कि सोना कोई सिखाना होता कि नींद आई सो गए, हम कहीं सीखना जिसको कुन गेलो थे गेला मैं गेलो कि भगवान महावीर गेला, गेला कुन? भगवान महावीर। नींद में कहीं सिखाओ, आ गए सो गए, नहीं आई तो बात देखता रही, हाथ में कहीं करोड़े बदलते रह गए। सच बताओ, यदि आपको किसी ने कहा जाकर के कि मारा साहब नींद लेवनो सिखावे, तो कहीं बोलो ना, मारा सामने कहीं नहीं बोलो, लेकिन मारा लारे कहीं बोलो ना, नींद में कहीं सिखाओ ना, है ना। नींद ले नहीं कहीं सिखाओ नहीं रहे कि नींद आ गई सो गए। अनूठा है प्रभु का शासन, जो नींद को भी डायमंड बना देता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सोना सीख, और सोने की प्रभु ने पूरी कला सिखाई। अभी तक मैं इंडिकेट कर सकता हूं, डिस्कोर में हम पूरी विधि सिखाते हैं। वंदना कैसी करनी, आलोचना कैसी करनी, प्रतिक्रमण कैसे करना, क्षमापना कैसी करनी, और कैसे फ्री माइंड से सोना। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe,
Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।